जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बिज़नेसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे बिज़नेसेस फेल हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज़ रीज़न्स किसकी वजह से बिज़नेसेस फेल होते हैं। बिज़नेसेस 2 लेवल पे फेल होते हैं, एक इनिशियल लेवल पे और एक जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हो और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं जिन्हें आप नहीं कर पाते, तभी बिज़नेसेस फेल होने के चांसेस हाई रहते हैं। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अगर हम लोग उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिन्हें हम इनिशियल लेवल पे ही एड्रेस कर लें, तो बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो और आपका बिजनेस फेलियर की तरफ ना जाए। बिकॉज क्या होता है कि हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक, एट अ वेरी अर्ली स्टेज हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है या हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तभी अगर हम लोग सही डिसीजन लेंगे तो हमारा बिजनेस आगे सक्सेसफुली रन होगा। और दूसरा, उन फैक्टर्स पे काम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, जिन्हें हम कंट्रोल से कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज कि जब हम लोग कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और हम लोग उसे किसी और के कंसेप्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसने तो एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था और उसका इंस्टीट्यूट आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके पास बहुत सारी एडमिशन है और मुझे भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है जब आप किसी दूसरे के कंसेप्ट को कॉपी करते हो। आपको लगता है यार, उससे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था और आज वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, उसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसके प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो गया, वो टोटली उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो मैं भी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह की जो दूसरे को देख करके आप मोटिवेट होते हैं या फिर उस कंसेप्ट को खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जब आपके बिजनेस को कोई भी फेल होने से नहीं रोक पाता। क्योंकि जो भी आप बिजनेस करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करना चाहिए। दूसरा रीज़न इसी बात से आगे आता है, जब मैंने कहा पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए, सो दैट मीन्स यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। अगर आपका वो पैशन ही नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो दूसरा आदमी शायद उसकी पर्सनालिटी उस प्रोफाइल उस बिजनेस के लिए मैच करती है, तो वो उस बिजनेस को सक्सेसफुली कर देगा या कर लेगी, बिकॉज उसका जो पैशन है वो कहीं उसके साथ मैप करता है। लेकिन आपका पैशन जो है वो डिफरेंट है और आपने किसी डिफरेंट उसमें फील्ड में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आपको डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फील्ड, it's also about that, are you really passionate about becoming an entrepreneur? Because entrepreneurship is a very different game. If you want to do a job, then it's good that you find a good job for yourself. That's also good career. At least you have fixed monthly income and your future is secured. Whereas in business you have to face a lot of ups and downs. So अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो, आपका पैशन नहीं है, आप रिस्क टेकिंग आपकी कैपेसिटी नहीं है या आपका ऐसा टेम्परामेंट नहीं है, यू शुड नेवर गेट इनटू बिजनेस। दैट्स द सेकंड मिस्टेक। क्योंकि हमें लगता है कि कई बार कि वो उसने बिजनेस किया, वो सक्सेसफुल हो गया, जॉब छोड़ के आया था और आज वो $1 million कंपनी रन कर रहा है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सबके साथ ऐसा ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी और का पैशन और आपका पैशन दोनों डिफरेंट है। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी और वहीं से आप अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तीसरा मिस्टेक जो पैशन के साथ ज़रूरी होता है, दैट इज़ लर्निंग कर्व। बिकॉज अगर आप सीखोगे नहीं, बिजनेस इज़ नॉट सो ईजी थिंग, राइट? इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं, मार्केटिंग के चैलेंजेस होते हैं, आपको टीम मैनेजमेंट के इश्यूज आपको डे टू डे लेवल पे फेस करने पड़ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और लाइफ में एक ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होता है जब आप बिजनेस में आते हो। बहुत सारे सक्सेसफुल वेंचर्स
इस वजह से भी सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज दे लर्न एंड दे अडॉप्ट थिंग्स वेरी क्विकली। दे वेरी स्मार्ट पीपल जो टाइम के साथ चीज़ों को सीख जाते हैं, या वो कहीं और से सीख के आते हैं, या उनका अपना फैमिली बिजनेस होता है, या अगर फर्स्ट जनरेशन बिजनेस भी है, इवन देन अगर आपके लर्निंग एबिलिटीज फास्ट है, आप इमीडिएटली चीज़ों को ग्रैस्प करते हो और अपने आप को चेंज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट रिजिड, यू आर नॉट समवन हु डजंट वांट टू चेंज, राइट, देन यू कैन डेफिनेटली ग्रो एंड सक्सीड, बिकॉज बिजनेस में हर स्टेप पे आपके लिए नई लर्निंग होती है, और उस नई लर्निंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं, उन्हीं पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीकों के साथ आप कामयाब हो जाओगे, then this is not gonna happen in today's competitive world. Now the next thing is, the fourth thing is the capital. कई बार हम लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैक्सिमम जगह पे यही देखा गया है कि जब बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि पहले ईयर ही हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, कैश की, वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत ही वेग सी, आप कह सकते हो, एजम्पशन होती है कि हम फर्स्ट मंथ में इतना बिजनेस कर लेंगे, विद इन 3 मंथ्स हमारी सेल यहाँ पे पहुँच जाएगी, उस सेल से इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से हम ये एक्सपेंसेस कर सकते हैं, और वहाँ पे उन एक्सपेंसेस के बाद हम लोग इस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ ले जा सकते हैं, और इतना हमारा मंथली प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम लोग सिर्फ हाइपोथेटिकली किसी भी प्रोजेक्शन को लेके चलते हैं, तो वहाँ पे भी बिजनेस का फेलियर एकदम निश्चित है कि वहाँ पे भी बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। आप इस तरीके से एजम्पशंस पे बेस्ड बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपके पास वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, और जो एक स्टैंडर्ड, अगर आपको कहूँ कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, देखिए हर एक इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल, हर एक बिजनेस का कैश फ्लो, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती है। अगर आपके पास किसी भी बिजनेस में आप हो, बट आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कहीं पे लैक करते हो और आपको लगता नहीं हम कैपिटल जो है वो सिर्फ उतनी सी लेके आएंगे जितना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इनिशियल फ्यूल की ज़रूरत है, और वही के बाद आपकी चैलेंजेस की स्टोरी शुरू होती है। बिकॉज आप एक मिनिमम अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो विद द होप कि आपका बिजनेस में सेल्स आएंगी, आपके उसी कैश से आप बिजनेस को आगे रन कर पाओगे। मगर ये चीज़ कई बार पॉसिबल नहीं होती, और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टक हो जाता है बिजनेस में, और वहाँ के बाद आगे वहाँ से सर्वाइवल के चांसेस मुश्किल होते हैं, और बिजनेसेस कोलैप्स हो जाते हैं, राइट। और ये था फोर्थ रीज़न। फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न है कि जब आप सोचते हो कि सब कुछ आप ही करोगे अपने बिजनेस में, और आप सब कुछ खुद कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमें लगता है कि नहीं, हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग भी मैं संभाल लूँगा, फाइनेंस भी मैं संभाल लूँगा, टीम भी मैं मैनेज कर लूँगा, ऑपरेशंस भी मैं कर सकता हूँ, प्लानिंग भी कर सकता हूँ, हर वर्टिकल का मैं ही एक्सपर्ट हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होती है। अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को करेंगे तो भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका फेलियर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। बिकॉज आप हमेशा हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपकी कुछ एक्सपर्टीज हो सकती है, कुछ चीज़ों के आप सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो सकता है आप ऑपरेशन पे अच्छे हो, बट ज़रूरी नहीं है आपको मार्केटिंग आता हो सकता है आपको मार्केटिंग आता है बट सेल्स नहीं आता। आप चीज़ों को, अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस तक ला सकते हो, बट उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक चैलेंज है। अगर हो सकता है आपको सेल्स आता है बट आपका ऑपरेशनल जो इश्यूज़ है वो आपको मैनेज करना नहीं आता, तब आप क्या करोगे? अगर आपको ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं बट आपको टीम मैनेज करना नहीं आती, तब क्या आप अकेले अपने बहुत बड़े बिजनेस को खड़ा कर सकते हो? एक लिमिट की बियॉन्ड आपकी अपनी खुद की कैपेसिटी नहीं रहेगी उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। कभी भी इस तरीके से बनने की कोशिश मत कीजिए सुपर हीरो कि आप सब कुछ खुद ही कर देंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस खत्म करना पड़ेगा।
जब तक ये ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स टीम बिल्ड नहीं करते। मुझे लगता है कि टीम बिल्ड करना एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है और यहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बट हम गोना टेल यू, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी जब आपके हर वर्टिकल के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए, हर टास्क के लिए एक एक्सपर्ट अवेलेबल होगा जो उस काम को करने का माहिर है और वो उस काम को कर रहा है, तो आपका बिजनेस आप खुद सोचिए कि कहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, जिनमें से ये 5 कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे। जब तक हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, इवन देन एट दैट वेरी स्टेज वी कैन कंट्रोल ऑल दीज 5 फैक्टर्स। अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, कि आप एटलीस्ट इन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो भी आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।